हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल माँ अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं तबाही मचाने वाली सीरीज है। इस सीरीज का नाम है बोर्ड वाली सीरीज। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मैजनी। कौन थे? मैजनी। और यंग इटली का स्थापना कब किए थे? तो 1831 में किए थे। कब किए थे? 1831 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रासा ने की थी। किसने की थी? प्रासा ने। आज जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की थी। ये भी जानेंगे, कतई जौहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको यहाँ पर सिड्डान हो गया, इसको होना चाहिए सिड्डान का युद्ध। क्या होगा? सिड्डान का युद्ध के बाद। ठीक है, जो 1871 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तुर्की की। किसकी हार हुई थी? तुर्की की। तुर्की को ही हम लोग यूरोप का मरीच कहते हैं। जो तुर्की की राजधानी का है अंकारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो हो जाएगा जार निकोल्स द्वितीय का। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जार निकोल्स द्वितीय का रूस के उस समय शासक थे, जिसकी पत्नी जरीना थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटवासक की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटवासक की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ की थी। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। भी कतई जहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टी के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोकतांत्रिक विभाजन ऑप्शन डी हो जाएगा लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, जिसका राजधानी इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जेडी गुडी। क्या हो जाएगा? जेडी गुडी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बिहार, क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था राज संस्थाएं हैं। बिहार में बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 स्तरीय। क्या है? 3 स्तरीय। पंचायती राज व्यवस्था का किसने किया था स्थापना? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 में की जाती है। कहाँ की जाती है? तो राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में शुरू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 63.82। कितना हो जाएगा? 63.82। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक विकास के माप करने के लिए एक उचित सूचांक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय आय। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। ये राष्ट्रीय आय का होता है जी। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 से 68 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वेत क्रांति संबंध अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र से। सॉरी
श्वेत क्रांति का संबंध कर किस अर्थव्यवस्था से है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, इसमें मत्स्य आते हैं दूध पालन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 से 52 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, कहाँ है? तो उड़ीसा में है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार देश में सर्वोच्च स्थान रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों, अमरूद उत्पादन में भी और लीची उत्पादन में भी। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। कहा जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ऑप्शन मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? तो जादूगोरा, कतई जवाहर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आश्विक प्रबंधन के प्रमुख घटक इनमें कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। कहा जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं। कहा आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नेम्पे है। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। और लाओस की राजधानी कहाँ है? लियोतियान है। कतई जवाहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुनुई फुसुब थे। कौन थे? हुनुई फुसुब, जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से किस बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड 22 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 में की थी। अम्बालाल साराभाई पैसा दिया था। ठीक है, और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन महात्मा गांधी भाग भी लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, तुर्की में खिलाफा पद किस वर्ष समाप्त हो गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1924 में समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी हो जाएगा बिमेश चंद्र बनर्जी, जिसको इंग्लिश में हम लोग WC बनर्जी भी कहते हैं। और महिला पूछी गई तो एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1953 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के साथ। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे और महिला में एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? पेड़ बचाने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। कहीं कहीं 50 भी देता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है, सेविंग। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्टले विदर्स ने कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पात्र मुद्रा। क्या हो जाएगा? पात्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुंबई को। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, या भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, या भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति है। क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 46 है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्तनधारी कृषि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सीमेंट उद्योग, ये कृषि पर आधारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रानीपेट तमिलनाडु में। कहाँ पे? रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा, जो प्राकृतिक से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है? उपयुक्त सभी को होता है। ठीक है, डी हो जाएगा। कहीं कहीं फसल को भी हम लोग कहते हैं, इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? तो ऑप्शन डी हो जाएगा माध्य वर्ग। क्या हो जाएगा? माध्य वर्ग, माध्यम वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज 52 नंबर, आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति में हुआ था। क्रांति से हुआ था। किससे हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति से हुआ था। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज होगी, जिस सीरीज का नाम है बोर्ड वाली सीरीज। कम समय में आपको सिकंदर बनाएगी। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।